हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। और अगर आप लोगों ने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो समझो आपने गणित में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सबसे सरल चैप्टर, सबसे ज्यादा अंक आपको मिलने वाले हैं। कम समय में अच्छे अंक पाने का बहुत ही सुनहरा मौका है, तो इसलिए ये वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है, इस अध्याय में अपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है, उसकी कुछ झलकियां मैंने यहाँ पर ले ली है, जो कि आप लोग पढ़ देख करके यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यापक जो रूप होता है एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले ए होता है, फिर ए प्लस बी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d होता है, और इस प्रकार चलता रहता है। ठीक है, जहां पर ए क्या है, तो ए हमारे पास में प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद मतलब जहां से कोई भी श्रेणी चालू होती है। श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी, श्रेणी का मतलब सीधा मतलब सीढ़ी। ऐसी सीढ़ी होती है, सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम कहाँ चढ़े, इस वाले पेड़ी पे चढ़े, सीढ़ी पे चढ़े, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। प्रथम पद मतलब ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब देखो सीढ़ी में क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, मतलब कि इन सभी का अंतर को अपन बोलते हैं सार्ध अंतर। क्या बोलते हैं, सार्ध अंतर बोलते हैं, जिसको हम डी से करते हैं, डिफरेंशिएटेड बोलते हैं उसको। इसलिए क्या होता है, डी होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर डी है, मतलब कि ए में डी जोड़ने को ये हो जाएगा, तो ए प्लस डी हो गया। इसमें क्या, एक डी है और एक डी, दो डी, तो ए प्लस 2d। ठीक है, फिर एक और डी, तो ए प्लस 10d हो गया। और इस प्रकार सीढ़ियां चलती जाएगी, चढ़ती जाएगी, कहां तक पहुंच जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। जब स्वर्ग आ जाता है तो वो आ जाता है अपना एन। क्या हो जाता है, एन। तो जब स्वर्ग आ गया मतलब कि क्या आ गया, एन आ गया। एन मतलब अनंत आ गया। ठीक है, और अगर जस्ट इसके पहले की बात हो तो क्या हो जाएगा, एन माइनस डी। क्या हो जाएगा, एन माइनस डी, मतलब कि एन में से एक भी कम कर दो तो ये हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। दूसरा, संख्याओं को एक दी हुई सूची एपी होता है, जबकि यहाँ पर अंतरों में ए आएगा, फिर माइनस ए आएगा, और ऐसे करके ये चलता रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम पद ए होता है तो सार्वंतर डी होता है। और ऐसी अगर एपी है तो उसका एनवां पद क्या होगा, तो एनवें पद के लिए सूत्र होता है, जो एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको याद होना चाहिए। ए की पावर एन, सॉरी, ए के सब्स्टिट्यूट में एन, फिर ए प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस वाले में बस 2 ही सूत्र है। ठीक है, 2 या 3 सूत्र, वो आपको याद होना चाहिए। तो पहला सूत्र क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें 3 चीज दी है, ए एन दिया है आपको, ठीक है, एन पद। इसके बाद में यहाँ पर ए दिया है मतलब प्रथम पद, एन दिया है मतलब आखिरी पद, अंतिम पद, डी दिया है मतलब सार्वंतर। ठीक, तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है। चलिए ये देखो, किसी अगर एपी के प्रथम एन पदों का योग चाहिए। देखो, योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। अगर अपने को जोड़ चाहिए तो उसके लिए ये सूत्र है अपना। कौन सा सूत्र है, तो एस इज इक्वल टू एन बटे 2। ठीक है, और ये आ गया 2n माइनस एन माइनस डी इज इक्वल टू क्या आता है, प्राप्त अपने को ये होता है। ठीक है, इस प्रकार और भी अपने को ये एक और सूत्र ये दिया, ए इज इक्वल टू 1 बटा क्या है, ये n बटा 2, और a प्लस एल है। जब एल दिया हो तो एल क्या होता है, आखिरी पद होता है। ठीक, तो ये सब दिया है। यदि ए बी सी एपी में है तब बी बराबर क्या होता है, तो a माइनस सी बटे 2, और बी ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, तो दोनों को अपन क्या करेंगे, एक दूसरे से घटा करके और 2 का भाग दे देंगे। ठीक, तो ये सब रहता है। तो ये तो अपना कुछ झलकियां हुई थी जो हमने देख ली है। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फटाक से क्वेश्चन। और यहाँ क्या है ना कि जिस वाली परीक्षा अध्ययन से मैंने ये लिया है उसमें ऑलरेडी चिन्ह लगे हुए थे, तो फिर मैंने उसको हटाया नहीं, रख दिया। ठीक है, अब देखो किसी एपी में यदि डी बराबर क्या है, -4 है, एन बराबर 7 है, और ए एन बराबर 4 है, तो ए का मान क्या होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन। हमने यहाँ पर देखा था कि ए एन बराबर क्या था, तो ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी, ये अपना सूत्र था, इसमें मान रख देंगे, है ना। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे दी है क्या, तो ए एन की वैल्यू 4 है, तो 4 रख दिया, बराबर। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, ऐसी कैसी है। प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस का 1 है, इंटू डी का मान माइनस का 4 है, तो ये लो माइनस का 4 है। देखो कुछ भी नहीं करा, सूत्र में अपन ने मान रख दिया। ये हो गया 4 बराबर ए प्लस 7 में से 1 क्या हो गया 6, और 6 चौक 24, तो यहाँ पे का हो जाएगा 24 हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। माइनस का 24 उधर जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस का 4, वो प्लस का हो जाएगा ना। ए बराबर क्या आ गया अपने पास 28, इसलिए यहाँ पर 28 क्या है अपना आंसर सही होगा, ठीक। देखो रट तो कोई भी सकता है, पर समझना हो तो आपको डीप स्टडी फॉर यू पे आना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हम रटाते नहीं है, हम समझाते हैं, ठीक। हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, अपने कर्तव्य को समझे, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे पहला कर्तव्य होता है पढ़ना। अगला क्या है, यदि ए बराबर ये है, डी बराबर 0 है, एन बराबर ये है, तो ए एन का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ए एन बराबर पूछा है, ए का मान क्या दिया है, तो 3.5 दिया है, तो 3.5 प्लस एन का मान क्या है 101, ये लो 101 माइनस का 1 गुणित डी, डी का मान क्या दिया 0 दिया, 0, ठीक। तो ये क्या हो गया, तो ये आ गया अपना यहाँ पर कि 3.5 प्लस ये पूरा आ गया 100 गुणित 0, मतलब क्या हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या 3.5, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 3.5 चाहिए, ठीक है। समझ गए ना, वो तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि डी सार्वंतर 0 है, ठीक है। सार्वंतर 0 मतलब सार्वंतर कुछ है ही नहीं, देखते ही अपने को लगा देना था। देखो क्या है, कोई सीढ़ी है चालू रही 3.5 से, ठीक है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, आगे आगे 0 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कि वो है ही क्या, तो वो सिर्फ 3.5 तो रहेगी, उससे आगे वो गई नहीं ना, उससे आगे गई नहीं तो क्या रहेगी। अब यहाँ संख्याओं की सूची है, जिसमें यहाँ पे तो -10 है, फिर -6 है, देखो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस का 4 होगा, यहाँ पर भी प्लस का 4 होगा, यहाँ पर भी प्लस का 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा प्लस का 4 होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक एपी है ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, जिसका डी क्या है 4 है, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया है, तो 4 4 4 आया, इसलिए ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। देखो -4 इसलिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसको देखते हैं तो ये -10 है, अगर इसमें माइनस का 4 करते हैं तो यहाँ माइनस के 14 होते हैं, पर अपन क्या करते हैं प्लस के 4 करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और वो भी खाएगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या खाई की है माइनस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन आता है, ना कि ये आता है। बच्चे गलती यही करते हैं, वो माइनस का ही 4 लिखेंगे, ठीक है, पर ये गलत आंसर है, ये चीज आप लोग समझे। एक एपी का क्या है, तो ये -5/2 मतलब कि क्या हो गया, -5/2 मतलब कि 2.5 का अंतर हो गया, फिर इधर 2.5 का अंतर हो गया, फिर इधर 2.5 का अंतर हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा अपना 5 आएगा, 5, ठीक। तो ये तो ऐसे ही कर लेंगे अपन, इसका 10वां पद, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां पद हो गया, है ना। छठा पद क्या जाएगा, तो इसमें 2.5 और जोड़ दो, ठीक, इसमें 2.5 और क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है, फिर 12.5 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 5 हो गया ना, 7/2 नहीं आएगा यहाँ पे, 7.5 आने का था यहाँ पर, मतलब कि 10/2 तो 5 हो जाता है। चलो ऐसे कर लेते हैं, ये 5 है, बहुत इजी सा बता रहा हूँ मैं, सूत्र में मान रखते तो 1 सेकंड में आ जाएगा, सूत्र में मान रखते तो आ जाएगा, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या है माइनस का 5, ठीक, फिर क्या है, फिर है माइनस का 2.5, क्योंकि 5 का आधा क्या होता है 2.5, फिर क्या है 0, फिर क्या है प्लस का 2.5, फिर क्या है 5 है, तो फिर क्या आएगा 7.5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12.5 आएगा, ठीक है, फिर 15 आएगा, फिर 17.5 आएगा, फिर उसके बाद में 20 आएगा, फिर 22.5 आएगा, फिर 25 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। अब अपने को कौन से चाहिए 11वां पद चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां पद क्या आया
20 आया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 20 जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो सबके अंतर तो बराबर रहेंगे ना, ढाई का अंतर है सबके बीच में। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे निकाल दिया। देखो क्वेश्चन क्या है ना, इजी तरीके से जो हो जाता है उसको अपन सूत्र में मान रख के क्यों निकालें, क्योंकि सूत्र में मान रखते हैं तो अपने पास और भी क्वेश्चन है जिनको हम निकाल सकते हैं। ठीक, समझ गए हम ये। तो एक 5 बार एक फोर्थ हो गया। अगला एक एपी का प्रथम पद क्या है, ये है, मतलब ए बराबर है, साल अंतर ये मतलब डी बराबर है के प्रथम 4 पद क्या होंगे। देखो पहला क्या है, -2। ठीक, साल अंतर डी मतलब कि -2 ही इसका ये है, तो इसमें -2 और कर दो, -2 कितने जाएंगे, -4 हो जाएंगे। समझ गए। फिर इसमें फिर -2 तो कितने जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 6 मतलब -6 हो जाएंगे। फिर इसमें फिर -2 करो तो फिर कितने जाएंगे, -8 हो जाएंगे। फिर -2 करो तो -10 हो जाएंगे। तो इसके प्रथम 4 पद क्या होंगे, तो -2 4 6 8 ये रहेंगे, -2 -4 -6 -8। समझ गए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जो प्रथम पद है मतलब कि पहली सीढ़ी अपनी जो है, देखो ऐसे ये पहली सीढ़ी है, ये -2। ठीक है, ये भी -2 हो गया, तो यहाँ पे तो आगे -2, यहाँ क्या हो गया, -4। फिर -2 दूर है तो ये क्या हो गया, -6। फिर -2 के दूर है तो फिर क्या होगा, -8 हो गया। ये चारों पद प्रथम पद हो गए। ठीक, समझ गए आप लोग। वैसे तो समझदार लोग हो आप सभी, क्योंकि अगर गणित पढ़ रहे हो तो वैसे ही समझदार हो, पर फिर भी समझाना हमारा कर्तव्य है। अगला 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा। देखो 10 है, ठीक है, 10 है, 10 में से अगर 7 गया, 10 में से अगर 7 गया कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, तो देखो 10 है, यहाँ पे हमने 3 माइनस करा तो 7 हो गया। ठीक, वही सीढ़ी से चलते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। ठीक, यहाँ क्या है, 10 है। ठीक, ऐसे नहीं, ये या 10 है। ठीक, 3 माइनस करें तो क्या बचे, तो ये होगा यहाँ पे जाकर के वो 7 हो जाएगा। ठीक, 3 माइनस करेंगे, फिर यहाँ गए, फिर 3 माइनस करें तो 4 हो गए, फिर 3 माइनस करें तो कितने हो गया, 1 हो गया। फिर 3 माइनस करा तो -2 हो गए। फिर 3 माइनस करा तो -5 हो गए। फिर 3 माइनस करा तो -8 हो गए। फिर 3 माइनस करा, ठीक है ना, तो -11 होगा। फिर 3 माइनस करा तो -14 हो गए, है ना। 11 से 12 तक 14 देखते भी रहते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने वो पूछा 10वां, तो देखो ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और ये 10वां, तीनों माइनस का तो क्या हो गया, 14 -14 तो -17 हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, -17 क्या जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, कुछ भी नहीं है, समांतर श्रेणी है, आप चाहें तो इसमें सूत्र लगा मान रख सकते हैं, पर अगर हमारा काम उंगलियों पर हो रहा है ना, उंगलियों पर, तो हम क्यों फालतू पेन कलम उठाएं। समझो, ये जो है ना, ये आपकी मम्मी भी कर देगी। मतलब मम्मी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मम्मियां जो है ना, अपनी जो मम्मियां, वो हो सकता है किसी किसी की पढ़ी लिखी मम्मी ना हो, तो पढ़ी लिखी मम्मी नहीं है ना, वो भी ये वाला सोल्व कर देगी। ठीक है, कि अगर ऐसे सीढ़ियां हैं, क्वेश्चन ऐसे बताना पड़ेगा कि मम्मी मेरे पास में ऐसे सीढ़ियां हैं, इसमें ना 10 गट्टे फंसे हुए हैं। ठीक है, सबके बीच में 3-3 इंच का गैप है। ठीक है, तो पहले अगर 10 हो तो जो 10वां गट्टा है वो कितनी दूर रहेगा, तो मम्मी बता देगी बेटा माइनस पे पहुंच गया तू। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन है, समझो उस चीज को, क्योंकि समझना तो पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप नहीं समझोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला का 11वां पद क्या होगा, आप लोग कर लोगे, मैं फिर भी बता देता हूं। देखो माइनस का 3 है, समझ लो। ठीक, फिर काम पहुंच गए माइनस का इस पर। ठीक, मतलब माइनस का ये क्या है, आधा है। क्या है, आधा, तो आधा पूरा। ठीक, और उसके बाद में एक तो आधा हो गया, फिर प्लस का 2 और जोड़ेंगे, तब जाकर के 3 पे पहुंचेंगे। आधा के बाद में 1 हो गया पूरा, फिर 2 3 पे पहुंचे, मतलब कि 2 + 1 कितना हो गया, 2.5। मतलब अंदर का ही रहा 2.5 का अंतर रहा। ठीक है, ठीक, आप समझ में आ गया 2.5 का अंतर रहा। अब यहां से कहां पहुंच गए हम, 2 पे पहुंच गए, 2.5 जोड़ा है। ठीक, इसमें 2.5 फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाए, 4.5 हो जाएगा, हो गया 4.5। इसमें फिर 2.5 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 आ गया। ठीक है, 7 में फिर 2.5 जोड़े तो 7 से 8 9 9.5 हो गया। और फिर 9 से फिर 2.5 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 10 11 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर 2.5 जोड़े,
12 से 13 14.5, फिर 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 16 17 हो जाएगा, फिर 2.5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 19.5 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें 2.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं कितने पद हो गए, तो ये तो एक पद, दो पद, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां पद ही चाहिए था हमने, 11वां पद क्या आ गया 22 आ गया, ठीक। साल भर तक निकालना याद होना चाहिए, साल भर तक अगर आपको याद है तो सब कुछ याद है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मजे आ रहे होंगे, ठीक। देखो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पर फॉर्मूले लगा नहीं रहा हूँ, ठीक। इतना इजी कौन बताएगा आपको, इतना इजी बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गलत बात। ये देखो 2 4 6, अरे आजा 2 4 6 का 10वां पद क्या होगा, अब ये तो आप ही निकाल लोगे, 2 से चालू हुआ है, 10वां पद क्या होगा, तो 10 दूनी 20, इसलिए 20 सही है, और क्या है, ऐसे नहीं, निकाल के देखते हैं। देखो 2 हो गया, फिर 4 6 8 10 12, ऐसे तो श्रेणी बनती है ना, दो के गेप में गट्टे लगे हुए हैं अपनी बात, 12 14 16 18 20, 10वां पद चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद क्या है 20, इसलिए 20 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो समांतर श्रेणियों की सीरीज आपको कैसी लग रही है, सॉरी पेन नहीं गिरना चाहिए, पहले भी बोला था, अभी भी गिर गया है। तो समांतर श्रेणियों की सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है, इसे श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, श्रेणी बोलते हैं। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है कहलाता है समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। समांतर का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, समझ गए होंगे। समान श्रेणी के, समांतर श्रेणी के किसी पद को उसके पूर्ववर्ती पद से अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है, जिसको डी से अपन डिकोड करते हैं, क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। अगर कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों के समांतर कहलाती नहीं, वो उसका है ना, उसका समांतर माध्य कहलाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों मध्य में, कैसे, देखो मैंने बोला 2 4 और 6, ठीक, 3 राशियां क्या इनमें, देखो 3 राशियां समांतर श्रेणी में है, ये तीनों राशियां समांतर श्रेणी, तो मध्य वाली राशि मतलब कि ये 4 जो है ये क्या है, तो दोनों का ये मध्य है, ये तो बोला शेष 2 राशियों का क्या कहलाता है, समांतर माध्य है, दोनों का क्या है, समांतर माध्य, ठीक है, क्योंकि इधर से 2 का गेप है, इधर से 2 का गेप है, तो दोनों से क्या है बीच में, इसलिए समांतर माध्य, ठीक। अगला, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तो सातवांतर डी हो तो उसका nवां पद क्या हो, तो देखो अपन ने सूत्र लिखा है सही, ये वाला a प्लस ए एन वाला पूछा उन्होंने कि ए एन वाला तो क्या आता है, ए एन वाला सूत्र क्या है, तो a प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला अपन ने फर्स्ट में यूज किया था जो आप लोगों के सामने। इसके बाद में समांतर श्रेणी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, सार्वंतर क्या होगा, तो क्या होगा, एक माइनस हो रहा ना, तो इसलिए क्या होगा, एक माइनस का 1 होगा, देखो इसमें से 1 घटा दिया तो ये आ गया, इसमें से 1 घटा दिया तो ये आ गया, इसमें से 1 घटा दिया तो ये आ गया, इसमें से 1 घटा देंगे तो और कुछ आ जाएगा, तो ऐसे एक घट रहा है, इसलिए इसका सार्वंतर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और अगर आपको निकालना ही है कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, कैसे, तो 1/2 में से 3/2 घटा लो, ठीक है। अगर मान समान हो तो ऊपर क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा, ये क्या हो गया, माइनस का 1/3 हो गया, ठीक है। इसमें से होगा तो माइनस का 2/2, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 बचा, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप लोग इतना पूरा करोगे, द्वितीय पद माइनस फर्स्ट पद, है ना, फर्स्ट पद मतलब प्रथम पद, है ना। अब अगर ऐसे करोगे तो कितना बड़ा जाएगा ना, तो यही समझो ना उस चीज को, कितने में से कितना घट रहा है, देखो ये तो क्या है, आधा प्लस का, ये आधा माइनस का, किसी को मेरे को आधा रुपया देना है, किसी से मेरे को आधा रुपया लेना है, ठीक है, क्या हो गया, मतलब मैं कितना घाटे में, मैं कितने फायदे हूँ, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, आधा इधर ज्यादा है, आधा इधर कम है,
ठीक है, दोनों अगर पास में आएंगे तो आधी दूरी इसको चलनी पड़ेगी, आधी दूरी इसको चलनी पड़ेगी, मतलब पूरी एक दूरी चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का एक आ रहा है। तो इस चीज को समझ। अगला 5 है, 10 है, 15 है, 20 है का 10वां पद क्या होगा? तो देखो 10वां पद अपन ने मॉडल तो करा था यार, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है का 10वां पद क्या होगा? तो 10 दोनों 20 करके 20 आंसर निकाला था क्या? तो ऐसे इसको भी कर लो ना, क्या है 10वां पद चाहिए, 5 का पाईदान बुला रहा है तो 5 दाम 50, इसलिए 50 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। समांतर श्रेणी है 4, 7, 13, 19 का 205वां पद क्या होगा? 205 में पदों की संख्या कितनी होगी? देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये an दिया है। ठीक है, तो ये वाले में फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 205 लिखना पड़ेगा, बराबर a अपना 7 लिखना पड़ेगा, प्लस n अपने को नहीं पता है n माइनस 1 रखना पड़ेगा, और d क्या है, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, ये इधर जाएगा तो 205 में से 7 माइनस होगा, 205 में से 7 माइनस होगा तो 198 बचेगा। 198 हम क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे, तो 6 18 33 आ गया। ठीक है, तो 33 तो ये आ गया। तो हमने हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 1 बराबर 33 आ गया। ये 1 उधर जाएगा तो n बराबर क्या 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या आएगा अपना 34 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले में इसका मान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है ही नहीं, खत्म हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा को आपने इतने स्थान पूरे कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप लोगों ने समझ भी ली होगी। जोड़ी मिला ली, तो देखो जोड़ी तो मिलाते आ रहे हैं, बचपन से मिलाते आ रहे हैं जोड़ियां, अभी भी मिला देंगे। देखो स्तंभ आ और स्तंभ बा, वो कुछ तो डिफरेंस है। देखते हैं -2 -2, ओ माय गॉड, बहुत अंतर है इसमें। तो -4 का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, -4 का डिफरेंस है, मतलब कि ये लोग भी आ गया ना, बहुत इजी। देखो यार, a बराबर क्या है, माइनस का था, n बराबर 10 है, a n बराबर 0। अगर a n बराबर 0 है तो इसको निकाल देंगे तो आ जाएगा 18 है, 18 तो ये आ गया। फिर उसके बाद में प्लस का n बराबर क्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब डी अपने को निकालना है, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो गया। ठीक है, माइनस का डी बराबर में क्या आ जाएगा 10d माइनस सॉरी जिसको क्या 10 में से क्या 9 डी हो जाएगा, 9 को 9 18, मतलब डी बराबर क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। ये लो इसी क्वेश्चन, डी बराबर माइनस का 2 का आया। कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, दूसरे में से ये प्लस का 2 आएगा भैया, है ना, कहीं ना कहीं कुछ हो गया होगा, देख लेना। प्लस का 2, हाँ ये माइनस है ना, तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, प्लस का 2 आएगा। तो दूसरे में क्या आ गया, सी वाला ऑप्शन होगा। ए बराबर 0 है और ए 10 बराबर 6 है। क्या बोला, ए बराबर 0 है और ए 10 बराबर क्या है 6 है। ठीक है, तो कैसे होगा ये भी फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, उसी फॉर्मूले में आ जाएगा ऑप्शन ये डी, सी वाला डी वाला ये है ना, हाँ इसमें यही जाएगा, ये होगा, देख लेना। अब a2 बराबर 13 है, a4 बराबर 3 है। देखो a1 ये, a2 ये, a3 आएगा, फिर a4 आएगा। a2 बराबर क्या दे रखा है, तो a2 बराबर 13 दे रखा है, ये 13 है। a4 बराबर 3 है, ये 3 है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं लेनी है कि जो हम यहाँ से ज्ञात कर सके। ठीक, तो इसका क्या जाएगा, ये जाएगा, तो d बराबर क्या आ रहा है -5। देखो अगर मैं यहाँ से -5 करता हूँ तो क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको -5 करने पर आ जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे अगर -5 करता हूँ तो 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी -5 कर रहा है, यहाँ भी -5 कर रहा है, तो श्रेणी बन गई कि नहीं बन गई। अब इसमें है तो ये क्या आ जाएगा, इसमें अगर मैं यहाँ पर प्लस का 5 होगा, फिर आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस का 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे संख्याएं अपनी चलती जाएगी, श्रेणी बन चुकी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अपने को क्या है, श्रेणी बनानी है, ऊपर बात बराबर की होनी चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट कर लेते हैं। किधर गया, सत्य असत्य। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। सही बात है, श्रेणी हमेशा बढ़ती रहती है ना, ऊपर चढ़ते हैं पर चढ़ा 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 चढ़ा, ऐसा होता है ना, उतरने भी तो होते हैं, तो इसलिए ये असत्य बात जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि सत्य बात है, समांतर श्रेणी हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं, कभी कभी घटते क्रम में भी तो हो सकती है, क्योंकि हम सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी से उतर भी तो सकते हैं। ठीक है, पर ये बोल रहा है कि सदैव सिर्फ आप चढ़ ही सकते हो, उतर भी सकते हो। भैया सीढ़ी दोनों काम के लिए होती है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। हाँ, 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, समांतर माध्य 6 होता है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमने क्या करा, हमने अभी पढ़ा था कि 5 5 5 6 7,
ठीक है। ये क्या है, तीन पद एक समांतर श्रेणी में है, तो जो बीच वाला पद है वो समांतर बाध्य होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि इसके बीच का गैप भी एक है, इसके बीच का गैप भी एक है, इसलिए बीच की संख्या क्या है, बिल्कुल बाध्य में है, इसलिए ये सही बात है। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है क्या? तो समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो पदों का अंतर सार्वंतर नहीं कहलाता, सभी पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैंने बोला मैंने यहाँ पे बोला कि 2 8 9 6 ये बोल रहे हैं, अब बताओ कि इसका अंतर क्या हो गया, इसका अंतर तो 6 हो गया, इसका अंतर 1 हो गया, तो इसके अंतर का सार्वंतर मिलाया नहीं, सभी का बराबर आना चाहिए, तब जाके उसका सार्वंतर बोलेंगे। अगर समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद 0 होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, 0 ही तो रहेगा। क्यों रहेगा 0? क्योंकि यहाँ से हमने क्या करा, 5 घटाया, तो यहाँ भी 5 घटाना पड़ेगा, जैसे ही 5 में 5 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, 0 होगा। अगला 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें से इसको घटाया तो 1 आ गया, इसमें से इसको घटाया तो देखो इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 1 हो गया, सॉरी इसमें इसको जोड़ा तो प्लस का 1 आया, फिर इसमें से घटाया तो माइनस का 1 हो गया, फिर यहाँ से जुड़े तो प्लस के 2 जुड़ गए, तो ये काम बराबर आ रहा है, इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं है, और नहीं है मतलब ये इसका जो सत्य में ये जो एक बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो हाँ नहीं है, और क्या। अब समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 होगा क्या? तो सही है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके देख लेना, और नहीं मानो तो आपकी मम्मी से पूछ लेना, मम्मी बता देगी, ठीक है। और अगर मम्मी बता सकती है तो आप क्यों नहीं बता सकते। चलो अगला देखेंगे, 2√2 फिर √2 फिर प्लस फिर √2 का अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद √2 ही रहेगा, ये आप लोग को पता ही है। अगला 5 10 15 20 का अगला पद क्या होगा? तो भैया 20 रहेगा। ये कितना सरल क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना सरल क्वेश्चन उसमें आ गए तो फिर तो आप लोग कह दोगे। 3√5 4√5 फिर 5 कौन सी श्रेणी है? तो ये समांतर श्रेणी अपने को दिख रही है, दिख रही ना, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5√5 क्यों आया? देखो 3/5, उसके बाद क्या आएगा 4/5, फिर उसके बाद क्या आएगा 5/5, फिर उसके बाद क्या आएगा 6/5। आप बोलोगे कि सर यहाँ तो सिर्फ √5 ही है, तो √5 नहीं है, ये क्या है? क्योंकि हम इसकी जगह लिख सकते हैं 5 की जगह 5 3√5, 1√5 से 1√5 कट गया, बचा क्या सिर्फ √5, इसलिए यहाँ पे √5 आया, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये नहीं है, ठीक, इस चीज को समझना। अगला क्या 1/4 1/3 फिर 1/4 है नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि 1/4 के बाद में 1/5 आना था, 1/6 आना था, नहीं तो 1/3 आया तो फिर 1/2 आना था, 1/1 आना था, ऐसा होना था ना, पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा कि नहीं है। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनंत श्रेणी बोलेंगे, क्योंकि उसमें है ना, पता नहीं वो एन है लास्ट में, ऐसे लगते ए प्लस नहीं 2 4 6 एंड ये क्या हो गई, ये अनंत श्रेणी है, ठीक है। अगला समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो देखो व्यापक रूप अपन ने लिखा था ही सही ना, क्या होता है? तो वो होता है a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे करके चलता रहेगा कहां तक? इंफिनिटी तक, यहाँ n तक, ठीक, समझ गए? तो ये क्या है, व्यापक रूप है। आप बोल रहे हो सर यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, तो ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने दोनों लिख दिए, आप भी दोनों लिख सकते हो, पर एक भी लिखोगे ना तो कोई गलत नहीं निकालेगा, ठीक। अगला देखते हैं, किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो nवां पद ज्ञात करना है, मतलब an ज्ञात करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है उसका सूत्र, जो हम 2-3 बार यूज कर चुके हैं, आप लोगों को मैंने बता भी दिया। अब किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, देखो योग मतलब होता है सम, योग मतलब क्या होता है सम, तो ये तो क्या हो गया nवां पद, तो ये क्या होता है Sn ज्ञात करने के लिए, और Sn ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n/2 2a माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये अपना Sn का होता है सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन सबका योग करने के लिए ये चीज होता है, ठीक। तो ये था अपना एक सब्जेक्ट उत्तर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग जो अगर कुछ भी डाउट रखता रहता है
या मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अन्यथा मेरी जो जीमेल आईडी है मैंने आपको दी गई है, उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई शाम मैथ्स के नाम में, जो कि अपनी क्लास कल है। ठीक है, थैंक यू सो मच।